फिर जन्म तुझे मरना पड़ेगा बार बार। सदगुरु कबीर कहते हैं रहट माल पनघट जू फिरता, आता जाता भरता रीता, और ऐसे ही जुगन जुगन तू मरता जीता। पहला का जमाना में रेट चलती थी, वह बाल्टी नीचे से भरी के आती, ऊपर खाली हुई जाती, पाछी नीचे खाली चली जाती, फिर भरी के ही जाती। अपन वहां से परमात्मा का वहां से भरिया हुआ आया, और यहाँ जितो भी अमृत हो उन्हें अमृत के सब ढोल दिया, उन्हें हीरा के सब कोयला की दलाली में गमई दिया और खाली चली गया। फिर उन्हें दया करी और फिर श्वास से भरी के भेज देगी, जा आप तो कर ले। लेकिन इंसान नहीं तो वो शादी ब्याह में क्या होता है काका साहब, आपने भी देखा, अपन सबने देखा है भी पुतला ना खड़ा कर दे नहीं दरवाजा के ऊपर, कोई का मुंडा में से पानी पड़े, कोई का गगरा में से पानी पड़े, अपन भले कने निकलिया करो, उनके चिकोटी काटो, उनसे हाय हलो बोले चाले कहीं भी थोड़ी भी ऐसा ही बैठे यार। जैसा अभी थोड़ी देर पहला सब बैठा था काका जी, खाली हमारा गोपाल जी साहब का गया है, अभी अपना काका जी ना तो है, अपना टेंशन मत लो, खुशी मनाओ। जीते जी माँ बाप भी हैं और उस परम पिता परमात्मा का संदेश भी हमको सुनने को मिल रहा है, हम सौभाग्यशाली हैं। वो जीवात्मा जो हमारे परिवार से आज चली गई, उनका पुण्य प्रताप था कि उनकी वजह से हमको जीवन में सत्संग से जुड़ने का ये एक बार फिर मौका मिला है, इसलिए उनको बहुत बहुत साधुवाद है। तो वो सबने हाथ खड़े कर दिए कि सबको स्वर्ग जाना है। महात्मा जी ने पूछा कि एक बात बताओ, मरना कौन कौन चाहता है? हाथ सबका नीचे, पाछा मरनो कोई नहीं चाहे, स्वर्ग सबको जाना है लेकिन मरनो कोई नहीं चाहे। इतना सा सांप से डरी गया, नाग पंचमी के दिन आप तो दूध पिलाते हो ना सांप को, सदगुरु कबीर कहते हैं जा मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हो कब मिलन हो पूर्ण परमानंद। ये भगवान के सामने जाकर के ये फोटो क्यों, आरती क्यों करते हो, मंदिरों में क्यों जाते हो, गुरु महाराज के पास क्यों? गुरु महाराज भगवान का दर्शन नहीं हुई, वो दर्शन कराने तो आया था, एक आध निपट जाते तो सीधे भगवान के दरबार में कर लो दर्शन। क्या हुआ? मरना कोई नहीं चाहता है और बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है मेरे भाई बहन। इसलिए ये कायागढ़ की बात है, ये इस मनुष्य जीवन की बात है मेरे भाई बहन। आपने सुना होगा कोई तुम्हें बुरा कहे तुम हंसकर उसे क्षमा करो, इस मन को अपने मार लो बस हो गया भजन। इंसान उस मृत्यु को प्राप्त करके तो गहरी नींद में चला जाता, फिर 84 में आना पड़ेगा, लेकिन जो जीते जी अपने मन को मार लेता है, कोई कितना ही बुरा कहे, कोई अपमान करे, कोई हमारे साथ धोखा करे, कोई कितनी ही गलतियां करे, लेकिन उसको माफ कर देना और अपने मन को मार लेना। और जो जीते जी ये कला सीख जाता है मरने की, और ये सांसारिक परिपाटी की कला है, और एक दूसरी कला होती है जो सदगुरु की शरण में जाकर के मिलती है कि इंसान गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने प्राणों को जब यहाँ चढ़ा लेता है, इस शरीर से पार हो जाता है, तो उसको भी जीते जी मरना कहते हैं। और जो ऐसा कर लेता है उसी के जीवन को जीने का सही मजा मिलता है। इसीलिए इस दुनिया में ये जितने साधु संत फिर रहे हैं, ये कोई सब वो संत नहीं है, सब वो साधु नहीं है जो मोक्ष और मुक्ति के दाता हो सकते हैं। मुक्ति का दाता वही है जो मरना जानता हो। यहाँ तो छोटी छोटी चीजों से डर लगता, बड़े बड़े साधुओं को देखो आप, थोड़ी सी बुखार चढ़ी जाए तो एम्स अस्पताल में भर्ती हो जाएगी, लाखों रुपया का बिल बने, जिनका एक एक तुम्हारे भी मौत से डर लगे। हम तो भगवान की भक्ति करने वाला लोग है नहीं, लेकिन सब ठग रहे हैं, सब ढोंग, सब पाखंड है। असली गुरु तत्व हमारे भीतर है, उसी की खोज करना है और उसी से हम मुक्त हो सकते हैं, वरना नहीं। इसलिए अंत में सदगुरु कबीर कहते हैं, आपने एक घटना हमेशा देखी होगी, महाभारत का प्रसंग सबको मालूम है। एक यक्ष प्रश्न करता है युधिष्ठिर से, पांचों पांडवों से कि मेरे प्रश्न का जवाब दो तो आपको पीने को पानी मिलेगा। चार भाई जवाब नहीं दे पाते हैं, इसलिए वो पानी पी लेते और मूर्छित हो जाते हैं। वहीं युधिष्ठिर जी पहुंचते हैं तो युधिष्ठिर से सवाल किया जाता है कि युधिष्ठिर बताओ इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ये वो 7 आश्चर्य नहीं जिसमें एक ताजमहल भी आता है, विश्व का आश्चर्य वो नहीं। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि मुझे तो एक ही दिखाई पड़ता है, यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुच्यन्ति पापाचरणम। हम रोज किसी ना किसी को मरते गड़ते देखते हैं,
आज फलाना फूफा जी चली गया तो आज भी मासा जी चली गया था, आज अपना मित्र चली गया तो आज भी चली गया था, आज बुहाजी तो आज बेन तो आज काकी निपटी। हम उनके कार्यक्रम में भी जाते हैं, उनका अंग्रेजी संस्कार होता है उसमें जाते भी हैं। तो वहां जाते हैं तो आप सबको मालूम है ये वहां की कहानी। तमाकू खाने वालों तमाकू वाला बोले लो वहीं जाओ बेजी, बीड़ी पीने वालों वही खजूर का नीचे होकर बोले लो वहीं जाओ, गाड़ी अच्छा। छोरा छोरी कहीं करे वही कहीं करे है वही, जब तक वही घर परिवार का 5-25 लोग जो नजदीक का रहे भी उनकी व्यवस्था में लग गया। मोटा जमई है तो मोटा फूफा जी है तो कोई कहीं है ऐसा लोग, बाकी सब अपनी अपनी मस्ती में मगन है, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। छोरी की सगाई माँ कर दी है, डबल मंजिल को काम चली रही है, यो चली रही है वो चली रही है। और वहीं से जैसे ही कोई ने एक आध ने ताली बजे तो सब नियम कायदा का पक्का खड़ा हो जाएगा, ताली बजे लेगा पाछा पुट्टा झटका लेगा, बढ़ जाओ अभी तो देर लगी। कोई फोन पे बात कर रही हो, कोई कहीं कर रही हो, और वहां से निपटने का बाद में सीधा काय को पानी पीनो, काय को बेजी का घरे जानो, काय को कहीं करनो, सीधी गाड़ी हो तो गाड़ी, कार हो तो कार, फटाफट घरे आएगा, नहाएगा, धोएगा, लत्ता फेंकेगा, मिलेगा, पैरा के कहेगा तू चाय धर जब तक, नहीं तो सांझ पड़ जाए तो ऐसे ही दारू को क्वार्टर ले जाएगा। थाकी क्यों आज तो दिन भर हुई है वो। उसको ये ख्याल नहीं आता है कि जिस रास्ते पर ये गए हैं अभी उसी रास्ते पर, उसी पंक्ति में, उसी कतार पे मैं भी खड़ा हूं। मुझे भी एक ना एक दिन आना पड़ेगा और यही हश्र मेरा भी होगा। सदगुरु कबीर साहब 650 साल पहले ये बात कह के गए, हार जले रे पगले लकड़ी जले, लकड़ी के साथ हड्डियां जल रही है, चटाचट चटा के धुएं उठ रहे हैं। हार जले लकड़ी जले और जले जलावन हार, यानी बेटे ने अगर बाप को अग्नि दी है तो बेटा फिक्र मत करना तेरा भी नंबर आने वाला है। जले जलावन हार और तमाशा देखने वाला कौतुक हारा भी जले, मैं किससे करूं पुकार। हम जो वहां खड़े रहकर खजूर के नीचे जो तमाकू खाते हैं ना एक दिन हमको भी उसी चिता पे सोना है, और इसी तरह ये दुनिया के लोग हमारी भी मौत का नजारा इसी दृष्टि से देखने वाले हैं, ये पक्का। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है इस संसार का। ये दुनिया, ये मौत का गांव है, ये मौत का शहर, ये मौत का देश है। यहाँ राम आए मर गए, कृष्ण आए मर गए, 14 भवन के चौधरी मर गए, बुद्ध मर गए, गौतम मर गए, रैदास जी चले गए, सदगुरु कबीर चले गए। जिसने शरीर धारण किया उसको जाना पड़ेगा। इस मुकालते में, इस भूल में मत रहना कि आज तो मेरी 10 इंद्रियां मजबूत है, शरीर में ताकत है, जेब में पैसा है, मैं चाहे जो कर लूं, कुछ भी नहीं कर सकेगा। जब नाक टेढ़ी हो जाएगी, आंखों में जाले पड़ जाएंगे, कमर झुक जाएगी, चमड़ी रड़ी जाएगी, गला से आवाज नहीं निकलेगी, आंखों में आंसू निकलेंगे, उस समय में कोई पानी पिलाने वाला भी बचने वाला नहीं है। मेरे प्यारे, ये तेरी दौलत, ये तेरे महल, ये तेरी संपत्ति, ये तेरा इतना बड़ा परिवार, ये तमाशा देखता रह जाएगा, लेकिन कोई भी तेरी मदद नहीं करेगा। तू आवाज भी निकालना चाहेगा तो बोल निकलेंगे नहीं, वो यमराज कंठ में द्वार को रोक देगा, इंद्रियों को रोक देगा। इसलिए मौका मिला है, आज मिला है, अभी मिला है, इसी वक्त कर ले मेरे प्यारे। लाख बरस का जीवना को कोई मोल नहीं है, थोड़ा दिन का जिया, लेकिन उस आनंद को अगर पाया है तो ही जीवन के फलसफे और जीवन का मजा है, वरना सब कुछ व्यर्थ और बेकार। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि मौत से घबराना मत, इस दुनिया में जो आया है उसको मरना पड़ेगा, लेकिन तू सदगुरु के चरणों से लग के रहना, उस सत्य से चिपट के रहना। ये काल की चक्की कितनी भी चले लेकिन तेरा बाल बांका ना कर सकेगी। इसलिए अपने कर्मों की अग्नि में जलना पड़ेगा। क्या बात। देखो एक बहुत छोटी सी बात को थोड़ी अच्छी लगेगी आपको। यह बात में एक असर कि कोई के नींद आती हो नहीं तो थोड़ी नींद उड़ जाएगी। हाँ यार बात ठीक है, क्योंकि संतों को थोड़ा सा क्या है बारीकी से समझना पड़ता है। अब देखो आदमी, आपने वह कहावत तो सुनी होगी कि बोली बोले मोर की चाल चले चोर की। आदमी जैसा होता है वैसा भीतर से होता नहीं है। बाहर से वो ऐसा दिखता है कि यार ये कोई बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन भीतर से भंगार होता है। और कोई आदमी शरीर से बिल्कुल एकदम ऐसा भंगार जैसा दिखता है, लेकिन भीतर से वो हीरा होता है। लेकिन इस अच्छे और बुरे की परख यहां नहीं हो सकती, क्योंकि यहां लोग दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है। यार हमारा बीजी कहीं केगा हूं असर हुआ नहीं यार, हमारा नवा रिश्तेदार कहीं केगा यार, हम इन्हीं चीज के लेके चला। लेकिन वो इंसान ये भूल जाता है कि अपन भी वहां जाएगा, भी रिश्तेदार भी वहां जाएगा, और वहां हिसाब होएगा, फिर भी बेईजी केगा कि यार क्यों तम वहां नीचे तो बड़ी ऐसी बात करता था, यहाँ तो तुम्हारा सट्टी का पट रही है बेटा भर।
हम तो कहता था कि वहां तो हमने बेजी मैंने 1 रुपया के कोई से अपनो लेनो दो कभी 1 रुपया की बेईमानी नहीं करी हो। गौ माता की सौगन खाई जाए, भगवान की दिन भर सौगन खाए लोग, और भगवान की कसम रे पैसा है नहीं रे जेब में। अब देखो मैं कथा करने जाता हूँ, कई जगह ऐसा होता है, कथा भी मैं भागवत कथा करता हूँ, और कथा भी निर्गुणी कथा ही होती है, सदगुरु कबीर साहब की कथा होती है अद्भुत तरीके से। आप देखना कोई सत्यनारायण भगवान की कथा कराए, आप लोग तो देखते ही होंगे, देखना आप, नया फैक्ट है, आपने नहीं सुनी होगी ये बात। तो जी का घर कथा है, अन कभी पड़ोसी यही जाए नहीं, लो यार अंकल जी थोड़ा 500 रुपया दीजिए, और भगवान की सौगन है नहीं, देख तो कथा में लगे थे नहीं भी कथा पूजा पाठ ले आओ, सामान ले आओ। आई पंडित जी बैठी है, वो पत्नी पूछी कई किरियत हुई हो नानो सामान गए वो इनके लोग ना सुननी पड़े, अपना घरे प्रोग्राम है, पैसा मैं तो सप्पा मना कर दी, नहीं पैसा वो जिदे अगर पड़ी जाए नहीं अंकल जी देना पड़ा, अरे भगवान कसम है नहीं लाला था से झूठ बोलू, मैं भगवान को कार्य कर रही हूँ मैं, पैसा फंसिया जेब में बंदा। अपना हाथ से गड़ा की रस्सी फान ली अपन ने। जबकि सदगुरु कबीर कहते हैं तू खुला खेल संसार में, चौड़े प्रीत करो मेरे भाई आई दानो समझावे। यार तू खुला बोल देना बेटा मैं दे नहीं सकता सॉरी, पर नहीं, आदमी पीना चाहे प्रेम रस ने रखना चाहे म्यान, और मान पीना चाहे प्रेम रस रखना चाहे मान, एक म्यान में 2 खड़ग देखा सुना न कान। म्यान नहीं तलवार की म्यान, उन्हीं एक म्यान में एक ही तलवार आएगी, 2 घुसाड़े वाली कोशिश करोगा तो म्यान फाटी जाएगी। वैसे ही इस शरीर के भीतर या तो राम रहेगा या फिर काम रहेगा, या तो इसमें राम को बसा लो, इस मन को राम बना लो, या फिर इसको रावण बस बना लो। अब अपन 2 ही काम में लग गया है, बेजी ही जाए तो राम बनी जाए, बेजी गया कि पाछा रावण, ऐसा काम है। इसलिए सदगुरु कबीर बहुत सुंदर बात कहते हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर कहते हैं कि सोया सोया क्या करे, उठ जागो ने जपो मुरार, अरे एक दिना है सोवना लंबे पांव पसार। फिर कोई नहीं उठाए, वो कोई ऊपर छाती पे भी पड़िया करेगा ना, अरे तुम तो भले छाती पे पड़ो कि कहीं भी हो, उठने वालों है ही नहीं, अब गहरी नींद में सोए हो। इसलिए के जागे कोई रोगी भोगी, के जागे कोई चोर, के जागे कोई संत पियारा, जाकी लागी राम से डोर। 4 तरह के लोग इस दुनिया में जागते हैं, या तो चोर जागता है, या कोई रोगी जागता है जिसके शरीर में बीमारी हो जाए, या फिर कोई भोगी विलासी इंसान